Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with the chapter number 10, The Unfruitful Tree. वो ट्री जो कोई फल नहीं देता। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमें सेल्फलेस होके करना चाहिए, मतलब बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए। मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमें कोई भी काम को निस्वार्थ करना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ अपना फायदा ना सोच के सबके लिए सोच के किसी भी काम को करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स वार्म अप। टिक राइट द ट्रीज विच बेयर स्वीट फ्रूट्स, ऑल्सो नेम देम। यहाँ पर 4-5 ट्रीज दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे ट्रीज हैं जिन पर फ्रूट्स आएंगे और उनके आपको नाम भी बताने हैं। आप यहाँ तो क्लियरली विजिबल है कौन कौन से ट्रीज दिख रहे हैं आपको जिन पर फ्रूट्स है। एक तो ये वाला दिख रहा है, इसको हम टिक कर देते हैं। ये कौन सा ट्री है? दिस इज एप्पल ट्री। और ये वाला कौन सा है? दिस इज मैंगो ट्री। तो ये दो ही ट्रीज ऐसे हैं जिन पर फ्रूट्स आए हैं, जो फ्रूटफुल ट्री हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। लेट्स रीड द चैप्टर। A farmer had a brother. He was a gardener in the town area. The gardener had magnificent orchard full of the finest fruit trees. His fruity and slender trees were famous everywhere. एक किसान है जिसका एक भाई है। यहाँ पर एक किसान के बारे में बात हो रही है, उसका एक भाई भी है। और जो उसका भाई है वो क्या करता है? वो गार्डनिंग करता है, मतलब उसके बड़े बड़े बाग हैं, गार्डन है। उसके भाई के गार्डन में बड़े बड़े पेड़ हैं जिन पर फल आते हैं। और जो उसके मतलब पेड़ हैं वो बहुत ही खूबसूरती से लगे हुए हैं कि सब बिल्कुल एकदम इक्वल लाइन में, मतलब उसका जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर गार्डन है। One day the farmer went to visit his brother. He was astonished at the rows of trees that grew slender and smooth as wax. एक दिन जो किसान था वो अपने भाई के पास गया टाउन में, जहाँ वो दूसरे शहर में था, तो वो वहां पर गया और उसने जब देखा कि उसके जो पेड़ हैं वो बिल्कुल एकदम लाइन से लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, तो उसको देखकर तो वो बहुत सरप्राइज हो गया कि कैसे पेड़ वगैरह कोई लगाएगा, तो ऐसे ही होता है, कोई ऊंचा कोई नीचा, पर वहां सब चीजें एकदम बहुत सुंदर। On the return, the gardener said to his brother, I will give you an apple tree, the best from my garden. You, your children shall enjoy it. और फिर जब वो जो फार्मर था वो वापस आ रहा था अपने भाई के यहाँ से, तो गार्डनर बोलता है कि मैं तुम्हें एक एप्पल ट्री दूंगा जो मेरे गार्डन का सबसे बेस्ट ट्री है, और तुम घर जाके तुम इसको लगाओ और तुम और तुम्हारे बच्चे इसको एंजॉय करो, मतलब खाओ आराम से। Saying this, the gardener called his workmen and ordered them to take up the tree and carry it to his brother's farm. They did so. और इतना कहने के बाद गार्डनर ने जो उसके यहाँ काम करते थे उनको वर्कर्स को बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया कि इसको ले जाके मेरे भाई के फार्म में लगा दो, और उन्होंने ऐसे ही किया। वो उसको लेकर उसके भाई के फार्म में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर बिगेन टू वंडर वेयर शुड ही प्लांट इट। अब अगली सुबह क्या हुआ? अब किसान ये परेशान था कि वो पेड़ तो ले आया बट अब वो इसे लगाएगा कहाँ। If I plant it on the hill, the wind might shake down the delicious fruit before it is ripe. अब उसने सोचा कि अगर वो कहीं ऊंची जगह पे इसको लगाएगा, किसी हिल पे लगाएगा, तो क्या होगा? जैसे हवा चलेगी, अब कहीं हम ऊंचा जाते हैं तो वहां पे हवा ज्यादा लगती है, तो उसको ये डर लगा कि कहीं अगर उसने ऊपर लगाया तो क्या होगा, जब हवा चलेगी तो इसके जो कच्चे फल हैं वो भी नीचे गिर जाएंगे, मतलब उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या सोचा उसने? If I plant it close to the road, passers-by will see it and drop its luscious apples. अब उसने सोचा कि अगर मैं इसे सड़क पर लगाऊंगा तो आने जाने वाले सब उसे देखेंगे और फिर उसको, मतलब उनको भी मन करेगा, या कोई चोरी कर लेगा या कोई उससे मांग लेगा, मतलब वो भी उसके एप्पल्स ले लेंगे। But if I plant it too near of my house, my servants or children may pick the fruit. अब एक और परेशानी कि अगर मैं इसे घर के पास लगाऊंगा तो जो मेरे सर्वेंट्स हैं, जो मेरे नौकर हैं या जो मेरे बच्चे हैं, वो इस पे से फल तोड़ लेंगे, मतलब वो पता ही नहीं क्या चाहता है। So after a long thought, he planted the tree
behind his barn. अब उसने क्या किया, उसको अपने बरामदे के पीछे की तरफ उस पेड़ को लगा दिया. Time passed, but the tree bore neither fruits nor blossoms. The first, second, and third year went by. Then the farmer reapproached the gardener angrily and said, "You cheated me and have given me a barren tree instead of a fruitful one. After 3 years, it bore nothing but leaves only." अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और उस पेड़ पे ना तो कोई फल आया ना ही कोई फूल आया. ऐसे ही 3 साल निकल गए. 3 साल बाद वो किसान फिर से अपने गार्डनर भाई के पास गया और उससे गुस्सा करके बोला कि तूने मेरे साथ चीटिंग की है. तूने मुझे एक ऐसा पेड़ दे दिया जिसपे तो कुछ भी नहीं आता. 3 साल हो गए, उस पर तो कोई फल ही नहीं आया, उस पर सिर्फ क्या है, पत्तियां हैं. द गार्डनर when saw where the tree was planted, laughed and said, "You have planted the tree where it was exposed to cold winds and has neither sun nor warmth. How then you could expect flowers and fruits? You have planted the tree with greed and selfishness. Suspicious heart never reaps a rich and generous harvest." फिर गार्डनर उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं चल के देखता हूँ कि तुमने पेड़ को कहाँ लगाया है. और जब उसने देखा, उसने तो ऐसी जगह पेड़ लगाया था कि वहां सिर्फ ठंडी हवाएं थी. तो वो अपने भाई से बोलता है कि जब तुमने इसको ऐसी जगह लगाया कि जहाँ पे ना सन की रोशनी है ना कोई गर्मी है, तो कैसे ये तुम्हें कोई फल या फूल देगा. तुमने तो पेड़ को लगाने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचा कि बस इसके फल मैं ही खाऊं, इसलिए तुमने ऐसी जगह लगाया कि वो किसी को दिखे ही ना. और मतलब जब हमारे दिल में इस तरीके की बात होती है तो वहां पे कोई भी फसल नहीं होती. मतलब हमें कोई भी काम करना चाहिए तो उसे ऐसे करना चाहिए कि उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो, सबके बारे में सोच के करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना चाहिए. नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. इसमें आपको OMR शीट में करेक्ट आंसर्स को टिक करना है. फर्स्ट इज द डैश हैड फ्रूटफुल ट्रीज. किसके यहाँ पर फ्रूटफुल ट्रीज थे? गार्डनर के यहाँ, बी, जो फार्मर का भाई था. तो बी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड इज द फार्मर गॉट द फाइनेस्ट एप्पल ट्री फ्रॉम. जो फार्मर था उसको जो फाइनेस्ट एप्पल ट्री था वो किसने दिया था? वो भी उसके भाई ने दिया था, गार्डनर ने. दिस इज ए. थर्ड इज द ट्री बोर नो. पेड़ पर क्या नहीं आए थे? नो फ्रूट्स, उस पर कोई भी फल नहीं आया था, बी. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज नियर द रोड डैश वुड पिक द फ्रूट. अगर वो रोड पे लगाता तो उसे क्या लग रहा था कि कौन ले लेगा उसके जो फ्रूट्स थे? पासर्स बाय, मतलब जो लोग वहां से आसपास से गुजरते वो तोड़ लेते. सेकेंड इज ऑन द हिल डैश वुड ब्रिंग डाउन द फ्रूट. और अगर वो हिल पर लगाता तो कौन फलों को नीचे गिरा देती? हवा, विंड. सेकेंड इज विंड. थर्ड, द फार्मर प्लांटेड द ट्री बिहाइंड हिज. उसने कहाँ लगाया था? अपने वरांडा के पीछे, मतलब बिल्कुल घर के पीछे की साइड. तो थर्ड इज barn. फोर्थ, द ट्री बोर नीदर डैश नॉर डैश. पेड़ पर ना तो फल आए ना फूल आए, नीदर फ्रूट्स नॉर blossoms. Now third exercise, write true or false. First is the farmer saw rows of trees. फार्मर जब अपने भाई के यहाँ गया तो उसने देखा कि वहां पे लाइन से ट्रीज लगे थे. Yes, this is true. Second, he was astonished to see the tree. वो एकदम सरप्राइज हो गया था उसके ट्रीज देख के. Yes, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे. थर्ड इज द गार्डनर चीटेड ऑन हिम. गार्डनर ने चीटिंग की थी उसके साथ? नहीं, उसने चीटिंग नहीं की थी, उसने ही गलत जगह पे पेड़ लगाया था. फोर्थ इज द ट्री वॉज अ फ्रूटफुल ट्री. जो पेड़ था वो फ्रूटफुल था. हाँ, वो फ्रूटफुल था पर वो गलत जगह लगा था, इसलिए उससे कोई फल नहीं मिला था. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो. अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ नाइस डे.